हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के फिजिकल बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। मैं मान के चलता हूं 12 जनवरी से भी अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो आपके पास 10 से 12 दिन है, और 10 से 12 दिन भी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप लोग अपना फिजिकल क्लियर कर सकते हैं। आज मैं उस बारे में बात करूंगा जिस बारे में मैंने आपसे पहले बात नहीं की थी कि भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्या भैया हम कोई टैबलेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इन टैबलेट के बारे में बात करेंगे क्योंकि स्टेमिना की कमी दिख रही है बहुत सारे लोगों के अंदर, क्योंकि ये भी सबको पता है कि बहुत सारे बंदे एज्ड हैं, काफ़ी 30 इयर्स के भी यहाँ पे ग्रुप डी में पैट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो उन लोगों को भी किस तरीके से चीज़ें करनी है आप लोगों को पता ही है। स्टेमिना हो या बाकी ये शिन पेन की प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कई बार क्या है कुछ टैबलेट भी काम करती हैं। तो गाइज वैसे मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊं, मैंने तो यूज़ नहीं किया था, लेकिन आप मेरी एज से और अपनी एज को कंपेयर भी ना करें। मुझसे जो छोटे लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बहुत बड़े हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है, सारी चीज़ें हैं, तो स्टेमिना की प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। तो गाइज उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को जो राउंड लेने हैं वो किस तरीके से लेने हैं। देखिए अभी क्या है, आप लोगों ने अगर रनिंग स्टार्ट कर दी थी तो बहुत अच्छी बात है। वैसे स्टार्टिंग के जो डेज हैं, अगर आपने रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आपके स्टार्टिंग के जो डेज हैं, और सबसे बड़ी गलती ये मत करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं फील्ड पे जाते हैं 1 किलोमीटर दौड़ते हैं घर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आप लोगों का फिजिकल रह सकता है। वैसे तो बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स का इस टाइम पे बहुत अच्छी टाइमिंग आ रही है, लेकिन मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अगर आप सिर्फ 1 किलोमीटर ही दौड़ेंगे ना तब आप लोगों की रनिंग निकलना मुश्किल हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अभी से तो आप ऐसा करिए कि धीरे धीरे ही दौड़िए चाहें, लेकिन स्टार्टिंग में 2 से 2.5 किलोमीटर दौड़िए स्टार्टिंग के 4-5 दिन, और उसके बाद आप 1 किलोमीटर की रनिंग लगाइए। कैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार 2 किलोमीटर दौड़िए फिर उसके बाद 1 किलोमीटर दौड़िए, फिर नहीं दौड़ा जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं इस टाइम पे, देखिए हफ्ते में 7 दिन तो दौड़ना नहीं है, आप लोगों को गैप देना ही पड़ेगा 1 से 2 दिन का। दूसरी चीज, वैसे तो अगर आप तब से स्टार्ट करते तो आपका एक ही दिन में काम हो जाता, मतलब दिन में एक बार दौड़ने से ही काम हो जाता, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टार्ट भी नहीं किया था। तो अभी आप इतना कर सकते हैं, देखिए 2 टाइम अगर आप दौड़ेंगे तो निश्चित तौर से स्टेमिना की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वो कहाँ से लाएंगे वो आपको अभी बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, अगर आप 2 टाइम रनिंग कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से रनिंग करिए कि मॉर्निंग में अगर आप जा रहे हैं तो उस टाइम पे आप रनिंग करिए 2 से 2.5 किलोमीटर। उसमें आप स्पीड और टाइमिंग मत देखिए, बस आप रनिंग करिए इस टाइम में। जब आप इवनिंग में दौड़ने जाएं तो उस टाइम पे आप ज़्यादा मत दौड़िए। दोनों से पहले वार्म अप करना कंपलसरी है। यहाँ पे वार्म अप कम भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम टाइमिंग नहीं लगा रहे हो सही से, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरा मानना तो यह है रनिंग बिना वार्म अप के की ही नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को वार्म अप करना है इवनिंग में, और फिर इस राउंड को मारना है। यहाँ पे आपको अपनी टाइमिंग भी देखनी है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन टाइमिंग मत देखो, अदरवाइज डिमोटिवेट होगे। स्टार्टिंग से 3 से 4 दिन आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद आप टाइमिंग देखना शुरू कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस 1 हफ्ते अच्छे से की तो नेक्स्ट हफ्ते से आप लोगों की टाइमिंग आना शुरू हो जाएगी। और ये भी पता है आप लोगों को कि अगर आप लोगों का 16 तारीख को अगर आपका फिजिकल है तो इससे 1 से 2 दिन पहले आप लोग ट्रेन से निकलेंगे भी, तो अब ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास रेस्ट हो जाएगा। अपनी जो बॉडी है उसको आपको रेस्ट देना भी जरूरी है। तो गाइज बाकी चीजें मैं बहुत पहले से बता भी चुका हूं। अब बात करते हैं राउंड कंप्लीट करने की, किस तरीके से राउंड कंप्लीट करना चाहिए। देखिए जब 2-2.5 किलोमीटर वाली रनिंग कर रहे हो ना तो उसमें तो आप एक राउंड मतलब एक ही रिदम से आराम से दौड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप टाइम लगा के दौड़े तो देखो आपके पास 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट वे ये है कि जब आप रनिंग स्टार्ट करो तो उस टाइम पे, क्योंकि पैर भाई आपके एक्टिव नहीं होते हैं, अगर आपने वार्म अप किया हुआ है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पैर इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो रखे हैं उस टाइम पे, तो आप अपने पैर को एक्टिव करने के लिए पहले जो राउंड है उसे धीरे धीरे दौड़िए। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कछुआ चाल, जैसे स्टूडेंट्स दौड़ रहे हैं उनके साथ साथ धीरे धीरे दौड़िए। सेकेंड राउंड आप निकाल दीजिए बहुत अच्छे से। देखिए हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 2 राउंड अच्छे से निकालने होते हैं, बाकी हम नॉर्मल स्पीड से निकालेंगे तब भी हमारी रनिंग निकल जाएगी। तो पहला जो राउंड है आप लोग स्लो निकाल सकते हैं, उसके बाद जो सेकंड राउंड है उसे आप खींचिए, और जो तीसरा राउंड है उसके अंदर आप अपना मुंह खोल के
और नाक से भी, दोनों चीजों से सांस ले सकते हैं। उन दोनों राउंड में कोशिश करिए कि ज्यादातर सांस जो है नाक से ही लिया जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया 2 राउंड से पहले अगर आपको दिक्कत हो रही है तो नहीं लेना। आपको दिक्कत हो रही है आप लीजिए, पहले राउंड में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुंह खोलने से आप लोग जल्दी थक जाते हो, इस चीज को हमने भी एक्सपीरियंस किया है। तो मेरा मानना आप लोगों से यही रहेगा कि आप फर्स्ट राउंड अगर इस तरीके से दौड़ते हैं, दूसरा तरीका ही बता रहा हूं मैं, तो आप फर्स्ट राउंड स्लो कर सकते हैं। सेकंड राउंड अच्छा खासा दौड़ना है, मतलब निकालनी है स्पीड। और जब आप 2 राउंड दौड़ चुके होंगे ना, तो आपके अंदर थोड़ी सी थकान होगी, तो जो तीसरा वाला राउंड है उसको थोड़ा नॉर्मल स्पीड में निकालना है, और जो लास्ट वाला राउंड है उसको खींच देना है। आपकी बहुत ही आसानी से टाइमिंग आएगी। ये मैं 250 मीटर की बात कर रहा हूं, जब 1000 मीटर की रनिंग है और 250 मीटर का राउंड है, तब इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि जो फर्स्ट राउंड है उस राउंड को आप पहले ही राउंड में, क्योंकि पहले आदमी के अंदर एनर्जी होती है, कुछ इस तरीके से खींचते हैं आप। जोन सा आपको अच्छा लगे आप यहां पे प्रैक्टिस करके जाइए, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपकी बॉडी को आराम भी दे सके और आपकी रनिंग भी निकलवा सके, उस चीज को आप अपनाना। सबसे पहला राउंड कुछ लोग बहुत खींच के निकालते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भैया बहुत ज्यादा हमारे अंदर इस टाइम पे एनर्जी है, तो पहला राउंड आप खींच के निकाल दीजिए। जो सेकंड राउंड है उसमें थोड़ा हल्का होइए, बहुत ज्यादा हल्का होने की जरूरत नहीं है। इससे मैं मानता हूं कि 10% कम स्पीड या 20% कम स्पीड रखिए। और जो थर्ड राउंड है, ये जो थर्ड राउंड है, मतलब इस प्लानिंग में ये होता है कि जो पहला राउंड है या 1.5 राउंड है स्टार्टिंग का, वो 1.5 राउंड निकाला जाता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद 250 मीटर की रनिंग जो है वो स्लो की जाती है थोड़ी सी, और जो लास्ट वाला राउंड है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी खींच दिया जाता है। कहने का मतलब सीधा सा ये है, इस प्रोसेस में आपको स्टार्टिंग के जो 300 मीटर हैं, 250 से 300 मीटर आप लोगों को बहुत ज्यादा खींचना होता है। बीच के जो राउंड्स हैं उसमें जो दूसरा वाला राउंड है, मतलब जब 500 मीटर तक की रनिंग कर रहे होते हो आप, तब आप लोगों को इससे थोड़ा सा स्लो होना होता है। और लास्ट के जो 250 मीटर हैं उनसे पहले का जो टाइमिंग है, यहां पे आप अपने आप को एनर्जी दे रहे होते हो। कहने का मतलब यह है कि आप अपना आराम ले रहे होते हो, क्योंकि आपको लास्ट राउंड खींचना ही है। और लास्ट राउंड हर जगह खींचना है, यहां भी खींचना है, यहां भी खींचना है। तो 2 तरीके हैं, आप पहला राउंड स्लो करके दूसरा राउंड फास्ट कर सकते हैं, तीसरा राउंड थोड़ा स्लो कर सकते हैं, लेकिन लास्ट राउंड से पहले आपको थोड़ा सा स्लो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्लो नहीं हुए तो लास्ट का राउंड खिंचता नहीं है। तो गाइज इस तरीके से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट लगती है वो आप करिए। कुछ लोग स्टार्टिंग में स्लो दौड़ते हैं और फिर उनका जब फ्लो बन जाता है तो सेकंड थर्ड राउंड अच्छा सा खींचते हैं, थर्ड राउंड में थोड़ा स्लो होते भी हैं और फिर फोर्थ राउंड खींच देते हैं। ये भी स्ट्रैटेजी अच्छी है। कुछ लोगों की ये स्ट्रैटेजी है कि मैं फर्स्ट राउंड, पहले का जो 1.5 राउंड है उसे मैं बहुत अच्छे से खींचूंगा, उसके बाद का 1 राउंड मैं धीरे धीरे करूंगा और उसके बाद लास्ट वाले राउंड फिर मैं खींच दूंगा। तो ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं। तो गाइज ये आप लोगों के लिए हुआ। अब मैं बात करता हूं कि भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं, देखिए मैं अपना बताऊं, मैंने कोई टैबलेट नहीं ली थी, मैं नेचुरल चीज़ों पे ही था, ज़्यादातर चीज़ें जूस लेना और ये सारी चीज़ों पे मैं कर रहा था। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो फिजिकल एकेडमीज़ भी हैं वो भी इन चीज़ों को रिकमेंड करती हैं। तो मैं आप लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप इनके रिव्यूज़ यूट्यूब पे भी देख लें। जब आप जाएं तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें कि क्या सर मैं इस चीज़ को ले सकता हूं। अगर आपके डॉक्टर कंसल्ट करें तभी आप लें, अदरवाइज मत लें। वैसे इससे कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। शिलाजीत गोल्ड तो लोग वैसे भी खाते रहते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इस चीज़ को तो वैसे भी खाते रहते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर उस चीज़ के लिए होता है ये, तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो काम है ये आपके स्टेमिना को बूस्ट करना है। रात को दूध के साथ लेते हैं इस चीज़ को। तो एक बार मैं आप लोगों से कहूँगा, कोई भी चीज़ लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को जरूर बोलिएगा। एक MBBS डॉक्टर के पास जाइए, उससे पूछ लीजिए सर ये 2 चीज़ हैं, क्या मैं रनिंग के लिए ले सकता हूँ। अगर वो कहें हाँ ले सकते हो तब ले लेना। अगर वो इतनी सारी दवाइयाँ दे तो मत लेना। वो भी कहे कि भैया ये ले लो, ना कुछ नहीं। अगर इन दोनों दवाई के लिए वो एग्री करते हैं, या यूट्यूब पे आप लोगों के रिव्यूज देखिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग, हमारे कहने से नहीं, आप अपना डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत कमजोरी सी आ रही है, मुझसे नहीं दौड़ा जाता है, तब आप स्टेमिना इससे बूस्ट कर सकते हैं। इससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सच बात तो यह है। ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ आप लोगों के जो शिन पेन होता है ना, शिन पेन, लैक्टिक एसिड वगैरह यहाँ पे जमा हो जाता है, इसकी वजह से अब मैं पैर तो उठा नहीं पा रहा हूँ। ये जो है ना, ये यहाँ पे आप लोगों के शिन पेन होता है, तो वहाँ पे जो दर्द होता है उसको ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये भी रात को ही लेना होता है दूध के साथ, और सुबह जब उठेंगे आप तो आपको ये वाली जो प्रॉब्लम है
इसे आप 2-3 घंटा पहले ले लो और फिर उसके बाद देख लो, या डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो। मैं कह रहा हूं कि हमारे कहने से कुछ भी चीज़ मत लेना, क्योंकि हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि क्या हम ये चीज़ ले सकते हैं। देखो इसका तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये तो सब लोग वैसे भी लेते ही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने इसे लेते हुए, जो जिम करते हैं वो भी लेते हैं, जो लोग रनिंग करते हैं वो भी लेते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो भी लेते हैं, ठीक है गाइज। तो आप देख सकते हैं, जो आपका मन करे, जैसा आपका मन करे, ये चीज़ आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, जिन लोगों को ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मेरी तरफ से ये नहीं है, ये मैंने सिर्फ जो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया हम करें ना करें, तब मैंने बताया। और दूसरी चीज, जब आप रनिंग करने जाओगे तो मेरी तरफ से सजेशन नहीं रहेगा कि इस तरह की चीजें यूज की जाएं। स्टेमिना देखो पहले से बना हुआ होता है बॉडी में, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बन जाएगा, उस टाइम पे बन जाएगा। तो आप अभी यूज कर लो, 7-8 दिन 10 दिन आपके अंदर थोड़ी चीजें एनर्जी रहेगी, जिससे आप दौड़ते रहोगे, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। एक बार अगर रनिंग निकल गई यहाँ पे आपकी 4:15 से कम में, या 4:15 में, या 4:20 में भी निकल गई, तो 100% मैं इस चीज को कह रहा हूं वहां निकाल लोगे आप। वहां पे 10 से 15 सेकंड टाइमिंग कम ही आती है, इस चीज को आप लिख लेना। वहां जब आप जाएंगे तो आपकी 4 से 5 मिनट की, वो 4 से 5 कह रहा हूं, 10 से 20 सेकंड आपके कम होने ही होने हैं। मैंने कभी जिंदगी में अपने यहां पे रेस नहीं मारी थी जो 3:45 में मारी हो, लेकिन वहां पे 3:45 में रेस लग गई थी, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज, और एक चीज का और ध्यान रखना, एक एक सेकंड की वैल्यू रहती है वहां पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से। एक एक सेकंड की वैल्यू ये देख सकते हैं, 3 मिनट 45 सेकंड, और उसके आगे 900 भी लिखा हुआ है। अगर ये 0.001 से भी फेल हो गए आप, तब भी आप फेल हो गए। इसलिए जो लास्ट का राउंड खींच रहे होगे उसमें पूरी खींचनी है, उसमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। आपको लग रहा होगा, आपको लगे भी ना कि भाई अब तो खत्म ही होने वाला है, बहुत हो गया भाई, सांस फूल रहा, आप हिम्मत करके उस राउंड को मारना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई, बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा। और देखो, ये जो वेट रखा हुआ होता है, ये इसके ऊपर रखा होता है टेबल के, तो आसानी से उठ जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये पुलिस का, आर्मी का फिजिकल नहीं है, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, सारी चीजें बहुत अच्छे से होती हैं। देखो, एक हाइट पे रख के तो इन्होंने पहले से ही दे दिया, ऊपर से ही उठा लेना अच्छे से, यहां गिरेगा कोई दिक्कत नहीं है, यहां कुछ भी होता रहे। ये जो बेल्ट पड़ी हुई है ना, ये जो बेल्ट पड़ी हुई है, इसके बाद आपका वेट नहीं गिरना चाहिए। यहां आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इससे मतलब नहीं है, आप यहां पे उठाइए और बस ये एक बार कंधे पे रख लो। कुछ लोग यहां ऐसे, देखो कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं, ऐसे, ठीक है, और कुछ लोग कंधे पे देखो ऐसे रख लेते हैं पूरी तरीके से। यहां ये वाली चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, आप ऐसे रखिए चीज को, ठीक है गाइज। ये लैपटॉप है, देखो इस चीज को चाहे आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है, या जैसा आपका मन करता है। आप अगर यहां पे पूरे कंधे पे लोड दे देंगे ना, कुछ लोग ऐसे लेके दौड़ते हैं, तो उनका जो है ये जो बोरा है वो गिर भी सकता है, हाथ में से छूट सकता है, गिर गया तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए इस चीज को अच्छे से एक बार रख लेना, तभी बेल्ट पे पैर रखना। कोई भागा नहीं जा रहा है, आपका टाइम तब शुरू होगा जब आप बेल्ट पे पैर रखोगे। इस चीज का ख्याल रखना, अच्छे से रख लेना, इसमें कोई फेल नहीं होता है। कोई गलती ही हो जाए किसी से तभी वो फेल होगा, अदरवाइज फेल नहीं होता है। और बहुत अच्छे से आप लोगों को फिजिकल देना है हर बार जैसे ही आप गुजरेंगे। कुछ लोगों के डाउट चल रहे हैं कि भैया क्या जो हमारे चिप लगेगी क्या वो डिस्टेंस भी मेजर करेगी? देखिए, डिस्टेंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कुछ इस तरह की फीडिंग होती है कि जब आप यहां से बेल्ट पे पैर रख के जाएंगे और जब दोबारा आके बेल्ट पे पैर रखेंगे, तब वो आपका एक राउंड मानेगी। अब वो एक राउंड इन्होंने 250 का कहा गया है तो 250 का मानेगी। उसमें अगर ऐसा होता ना कि वो डिस्टेंस कवर कर रही होती जो आप चल रहे हो, जैसे आपकी एप्लीकेशन करती है, तब ये होता कि वो इस बेल्ट को बिछाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और दूसरी चीज होता ये कि आपका यहां पे भी कंप्लीट हो सकता था, क्योंकि भाई अगर आप यहां दौड़ के आए हो तो आपने तो ज्यादा डिस्टेंस तय की, तो आप अगर इस पे पैर नहीं भी रखते तब भी आपकी क्वालिफाई हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पूरे 4 राउंड नहीं हुए, देखिए अगर 250 मीटर का है तो 4 राउंड, 333 का है तो 3 राउंड, ऐसे ही होगा। अगर 400 मीटर का है तो 2.5 राउंड, इस तरीके से होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो आपको बताएंगे कि इतने मीटर का फील्ड है, इतने राउंड मारने हैं, यहां से स्टार्ट करना है। आराम से चलना, जरूरी नहीं है सबके साथ दौड़ना, धीरे धीरे सब लोग निकलते रहेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपका मन करे, जैसे आप घर से प्रैक्टिस करके गए होगे वैसे निकलेगी रेस। मैक्सिमम लोगों की निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपने दिल से तैयारी की हुई है तो। और अभी हार मानना मत बस, अगर आप हार मान गए तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने देखा यूपी पुलिस के अंदर भी, मैं रेस के लिए गया था, यूपी पुलिस में भी ऐसे ऐसे लड़कों ने रेस मारी थी जिन्होंने कभी जिंदगी में दौड़ ही नहीं मार रखी थी, और वहां पे तो 4.8 किलोमीटर की रेस होती है। तो प्लीज आप इतना ध्यान रखिएगा कि रेस इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आपसे ना निकले, बहुत ही आसानी से आप लोगों की रेस निकलेगी। और ये देखो, सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहता है वहां पे स्टाफ, बताता रहता है कि कैसे क्या करना है, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आरपीएफ वाले भी यहाँ पे रहते हैं। तो गाइज आप लोगों का बहुत अच्छे से निकलेगा। आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, 3:45 मेरी टाइमिंग आई थी।
थी। ये आप लोगों की सेंसिंग बेल्ट है, देखो कितने आराम से दौड़ रहे हैं। बस इसके पास में दौड़ना, ये मैं बार बार बताता हूँ, इसके जो यहाँ पे रस्सी बंधी हुई होगी इसके पास में दौड़ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो गाइज चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वो चीज़ें मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए कुछ ना ले, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यूट्यूबर्स को इतनी नॉलेज भले ही ना हो। देखो एक बात बताओ, हमने तो जो चीज़ ली है उसका हमें एक्सपीरियंस, जो हमने नहीं ली उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं। ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे कुछ स्टूडेंट ले रहे हैं। एक बच्चा हमारा एकेडमी में तैयारी कर रहा है, उसने ही बताया कि भैया हम लोगों को ये टैबलेट सजेस्ट की है, तो वो लोग ले भी रहे हैं और उससे उनको बेनिफिट भी है। तो मैं आप लोगों से अंधा विश्वास करने के लिए फिर भी नहीं कहूँगा, एक बार आप अपने आप डॉक्टर से पूछें और तब उसके बाद आप लोग ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में खुशियां लेके ये नया साल आए और आप लोग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएं। और जो नहीं निकली है जिनकी रनिंग या जिनका फिजिकल ही नहीं निकला है, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अगर आप दिल से नहीं हारे हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।